जय हिंद दोस्तों। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी बिहार दुर्गा टेस्ट सीरीज में स्वागत है। और होमवर्क आप सीरीज देख रहे हैं, सीरीज नंबर ये 5 देख रहे हैं। चलिए, इसमें फुल डिस्कशन के साथ आपको ये वीडियो प्रोवाइड किया गया है। आपको एक एक क्वेश्चन को जो है आपको एनालिसिस करके बता दिया गया है। चलिए, पहला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। करेंट अफेयर्स जो पहले दिया गया है, तो पूछ रहा है पहला क्वेश्चन में, नवंबर 2024 में कोप 29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? कोप 29 संयुक्त जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो याद रखेंगे, अजरबैजान अजरबैजान में हुआ था, जिसकी राजधानी बाकू है। और ये जो बाकू अजरबैजान जो है, तेल उत्पादन के लिए भी इम्पोर्टेंट ये क्षेत्र जाना जाता है। और यहीं पर कोप 29 जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, अजरबैजान बाकू में। कोप 28 का आयोजन कहाँ किया गया था? यूएई में किया गया था। कोप 30 का आयोजन पूछेगा दोस्तों तो क्या बताइएगा? ब्राजील में। कोप आपको 29 पूछेगा तो अजरबैजान बाकू, 28 पूछेगा तो यूएई में, और 30 पूछेगा तो ब्राजील में। आपको याद रखना ब्राजील में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार जो विश्व के किस महाद्वीप में जो प्लास्टिक उत्पादन जो है सर्वाधिक दर्ज किया गया है? तो सबसे ज्यादा प्लास्टिक के उत्पादक में एशिया जो है महादेश जो है सबसे ज्यादा प्लास्टिक का उत्पादन किया है। एशिया जो है सबसे ज्यादा प्लास्टिक का उत्पादन किया है। अगला क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वर्ष 2040 तक जो है, वर्ष 2040 तक प्लास्टिक उत्पादन कितने मिलिट्री तक उत्पादन करने का अनुमान है? तो 700 टन जो है 2040 तक जो है, 700 मिलिट्री टन जो है उत्पादन 2040 तक कर लिया जाएगा। सतत विकास सतत विकास लक्ष्य जो है एसडीजी भारत में किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो यह नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। नीति आयोग के द्वारा सतत विकास लक्ष्य जारी किया गया है। और नीति आयोग की स्थापना पूछेगा तो 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग के अध्यक्ष पूछेगा तो प्रधानमंत्री होते हैं। एसडीजी के में जो है कुल कितने जो है लक्ष्य हासिल किए गए? तो आपको 17 लक्ष्य हासिल किया गया। एसडीजी में कितना लक्ष्य रखा गया? तो 17 लक्ष्य इस पे हासिल करने की बात किया गया। उसके बाद सतत विकास लक्ष्यों की जो है प्राप्ति में जो भारत में शीर्ष स्थान पर कौन सा रहा है? तो एसडीजी में आपको जो प्रथम स्थान पर जो है कौन सा राज्य रहा है? तो आपको याद रखना है केरल रहा है, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि तुर्की सीरिया और तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप से बचाव के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया? ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। हम सीरिया और आपको तुर्की में विनाशकारी भूकंप आया हुआ था, भारत की तरफ से जो भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑपरेशन अमानत जो है आरपीएफ के द्वारा चलाया गया। ऑपरेशन अमानत पूछेगा तो आरपीएफ के द्वारा ऑपरेशन गंगा जो है चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा पूछेगा तो यूक्रेन। ऑपरेशन अमानत आपको सीआरपीएफ के द्वारा। ऑपरेशन दोस्त आपको सीरिया और तुर्की के विनाशकारी भूकंप के लिए बचाव के लिए जारी किया गया था ये ऑपरेशन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र जो है नारकोटिक्स ड्रग्स से रिपोर्ट की जो है 68वीं बैठक का अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो ये भारत है। नारकोटिक्स ड्रग आयोग के जो है 68वें जो है बैठक का अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? ये भारत करेगा। और यूएनओ को जो है यूएनओ का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को। इस बात को याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटारेक्स है। एंटोनियो गुटारेक्स जो है संयुक्त राष्ट्र के जो है वर्तमान में अध्यक्ष एंटोनियो गुटारेक्स है। इमली कौन जो है सस्तुल मस्तुल जो समझौता, यूनिकॉर्न मस्तुल समझौता किन दो देशों के बीच में हुआ है? यूनिकॉर्न मस्तुल समझौता पूछ रहा है किन दो देशों के बीच में आया है? तो याद रखेंगे भारत और जापान के बीच में मस्तुल ये समझौता किया गया, भारत और जापान के बीच में। जिम्बेक्स पूछेगा तो भारत और जापान के बीच में ये आयोजित किया था। जिम्बेक्स जो है दो देशों में भारत और जापान के बीच में ये युद्ध अभ्यास है। जिम्बेक्स नौसेना जो है कहाँ आयोजित किया गया? तो ये जापान में। कहाँ? हाँ नहीं, जापान में तो भारत और जापान के बीच में है, लेकिन पूछेगा किस जगह 2024 में? जिम्बेक्स में तो प्रशांत महासागर में। और प्रशांत महासागर जो है विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। रियाद शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में? तो याद रखेंगे सऊदी अरब में आपको रियाद शिखर सम्मेलन पूछेगा तो आपको याद रखना है सऊदी अरब में रियाद शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है,
कि शिक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? शिक्षा सम्मेलन का आयोजन आपको दुबई में किया गया। शिक्षा सम्मेलन पूछेगा तो दुबई में। और एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग के कितने देश शामिल हुआ है? तो आपको 21 है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग में कितने देश शामिल हुए? तो आपको 21 देश है, 21 देश है। इजराइल के प्रधानमंत्री हाल ही में जो है गिरफ्तार करने का वारंट अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा जारी किया गया। तो कौन थे? तो बेंजामिन नेतन्याहू को जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा आपको उनको गिरफ्तार करने की वारंट जारी किया गया था। अल अक्सा रियाद अल अक्सा मस्जिद कहाँ है? अल अक्सा मस्जिद पूछेगा, जेरूसलम में है। जेरूसलम इजराइल की राजधानी है जेरूसलम, तो ये अल अक्सा मस्जिद पूछेगा तो आपको जेरूसलम इजराइल में। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का मुख्यालय पूछेगा तो नीदरलैंड द हेग में। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का मुख्यालय का पूछेगा तो नीदरलैंड द हेग में है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का स्थापना कब किया गया? तो 1967 में किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बौद्धिक संपदा शिखर सम्मेलन का मुख्यालय पूछेगा तो जेनेवा। इसकी स्थापना 1967 में किया गया था। 1967 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एशिया में जो है आसियान में शामिल कुल सदस्यों की संख्या कितना है? तो आपको आसियान में 11 देश शामिल है। आसियान में कुल कितने देश शामिल है? ये जो 11 है, इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? शांति, आर्थिक और सहयोग को बढ़ावा देना। ये आसियान का परम लक्ष्य है। इसमें देशों की संख्या 11 है। देशों की संख्या 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा 2026 तक जो है विधानसभा की सीटों की कुल संख्या में परिवर्तन नहीं किया जाएगा? यह प्रावधान कब किया गया? तो ये 84वें अमेंडमेंट 2001 में, 84वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा जो है आपको 2026 तक विधानसभा की सीटों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। और 42वें संविधान संशोधन जो है 1976, 42वें संविधान संशोधन 1976 में 2001 तक ले आपको विधानसभा की सीटों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं किया गया था। ये भी बात याद रखेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। संघ की कार्यपालिका शक्ति का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग जो है 5 में। संघ की कार्यपालिका शक्ति पूछेगा किस भाग में? जिसमें राष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और उप महान्यावादी आता है आपको भाग 5 में। ठीक है ना, ये भाग 5 में जो है। अगले क्वेश्चन की बात किया जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 24 अक्टूबर को याद रखें, 24 अक्टूबर का संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर एक उपाधि दिया गया है। इस उपाधि को थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्या दिया गया उपाधि में। जूम थोड़ा कम कर देते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार में महात्मा गांधी जो है कैसर ए हिंद की उपाधि दिया गया, और आपको सेना सर्जेंट की उपाधि भी इनको दिया गया था। कैसर ए हिंद की उपाधि प्रथम फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो है गांधी जी को दिया गया था। चुनाव सुधार समिति में कौन कौन सा तारकुंडे समिति होगा और इंद्रजीत गुप्ता, ये जो याद रखें तारकुंडे समिति किसमें सुधार करने के लिए? चुनाव आयोग में। और इंद्रजीत गुप्ता आपको सुधार आयोग जो है चुनाव में सुधार करने के लिए। और तानिक अनवर जो है तनवर समिति है क्या? तनवर आपको याद रखेंगे थोड़ा सा, क्या होगा आप देख लीजिएगा। अब यहाँ की बात करते हैं। पंचायती राज दिवस जो है पंचायत 24 अक्टूबर को 24 तारीख को मनाया जाता है। 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी को पंचायती राज। और आपको जो याद रखेंगे 21 आर्टिकल में, तो अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 40 आर्टिकल में है, 40 में है। और इसमें बात करते हैं बलवंत राय मेहता समिति हो गया, अशोक मेहता हो गया, थुंगन समिति होगा, जी.भी. राव समिति हो गया, एल.एम.बी. संघवी समिति हो गया। ये आपको जो चुना आपको पंचायती राज में सुधार करने के लिए समितियां बनाई गई थी। आइए मेन क्वेश्चन पर आ जाइए। मेन क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, मेन क्वेश्चन पूछ रहा है कि निर्माण पोर्टल का शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा? निर्माण पोर्टल ये कोयला मंत्रालय के द्वारा। निर्माण पोर्टल पूछेगा तो कोयला मंत्रालय के द्वारा। पैरा खिलाड़ी अवनी लेखरा का संबंध किस गेम से? तो पैरा शूटिंग से है। पैरा खिलाड़ी जो अवनी लेखरा का संबंध जो है पैरा शूटिंग से है। ये भी बात याद रखेंगे। 16 महाजनपदों में एक ऐसा जनपद जो है दक्षिण भारत में जो गोदावरी नदी के किनारे है, अस्मक है। अस्मक 16 जनपदों में दक्षिण भारत में एक जो है आपको गोदावरी नदी के किनारे पर कौन? अस्मक है। अस्मक की राजधानी पोटली है। अस्मक की राजधानी पूछेगा दोस्तों, अस्मक की राजधानी पोटली पोटली था, याद रखेंगे। और बौद्ध जो है आपको याद रखना, बौद्ध में जो है अंगुत्तर निकाय में जो है मिलता है।
और भागवती सूत्र जो है, भागवती सूत्र में जो है आपको जैन धर्म का भागवती सूत्र जो है जैन धर्म से है, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जानकारी ये था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था तथा इस युद्ध में किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। प्रथम युद्ध का तत्कालीन कारण पूछ रहा है और ये किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था, तो वर्साई की संधि के द्वारा जो है। भारत इसमें जो याद रखेंगे, भारत शामिल ब्रिटिश और मिस्र राष्ट्र की तरफ से था। भारत इसमें जो है प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होता, ब्रिटेन, मिस्र और अफकोज की तरफ से लड़ रहा था। और इसका कारण जो था, राजकुमार जो था फेंडिनेस और सिराजेवा की हत्या कर दिया था। फेंडिनेंट जो है फेडिनेंट को राजकुमार जो था फेडिनेंट शेरजुआ की हत्या कर दिया गया था, जिसके वर्षे से जिसके चलते जो है वर्साई की संधि के तहत जो है प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुआ था। कारण आपको ये बना हुआ था, वहाँ के राजकुमार की हत्या कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी वस्तु की आरंभ में अंतिम स्थिति के बीच में न्यूनतम दूरी क्या हो गया, तो विस्थापन। यानी किसी वस्तु के जो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को, न्यूनतम दूरी को क्या बोला जाता है, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा। ये क्वेश्चन, मानव शरीर के सबसे जो है बड़ी जननांग कोशिका कौन है, तो ओवा हो गया, आपको जो अंडाणु हो गया, सबसे बड़ी जननांग कोशिका हो गया ओवा, अंडाणु। एलपीजी मॉडल, एलपीजी मॉडल जो है किस प्रधानमंत्री के काल में पेश किया गया था, तो पीवी नरसिंह राव के समय पेश किया गया था। एलपीजी जो है, एलपीजी प्रधानमंत्री जो है किस उस समय कौन थे, तो ये एलपीजी मिशन आया हुआ था, तो पीवी नरसिंह राव के द्वारा आपको 1991 में और आपको 1996 तक लिए रहे थे। और साउथ इंडिया के प्रथम जो प्रधानमंत्री बनने वाले कौन थे, पीवी नरसिंह राव। साउथ इंडिया के जो है आपको प्रधानमंत्री बनने वाले कौन व्यक्ति थे, पीवी नरसिंह राव। और उस समय जो है वित्त मंत्री कौन थे, उस समय जो है आपको पीवी नरसिंह राव के समय वित्त मंत्री कौन थे, तो मनमोहन सिंह थे 1991 में। और इन्हीं का देन है जो एलपीजी मॉडल जो है, घर घर में जो है एलपीजी मॉडल हम लोग को देखते हैं ना, एलपीजी मिल रहा है, तो ये जो है उन्हीं का देन था। वित्त मंत्री प्रधानमंत्री उस समय कौन थे, तो मनमोहन सिंह जो थे। और ये भी बात याद रखेंगे, उसी उन्हीं के समय में जो है देश जो है क्या मन की आर्थिक स्थिति से गुजर रहा था, उदारीकरण का नीति अपनाए हुए थे। जो आज देखते हैं ना, प्राइवेटीकरण की बात ही करते हैं, जितना भी आपको सरकारी सेक्टर और को प्राइवेट मिलकर जो है काम करता है, तो ये आपको किसका मॉडल पर आधारित था, तो ये आपको मनमोहन सिंह के मॉडल पर आधारित था। आगे बढ़ते हैं। पटचित्र किस प्रकार की चित्रकला है, पटचित्र जो है पूछ रहा है किस प्रकार की चित्रकला, इसका संबंध किस राज्य से है, तो पटचित्र जो है किस चित्रकला से संबंधित है या किस राज्य से, तो ये उड़ीसा से संबंधित है। पटचित्र एक प्रकार का चित्रकला है दोस्तों। पटचित्र जो है क्या है, चित्रकला है जिसका संबंध किस राज्य से, उड़ीसा से है, उड़ीसा। मानव विकास सूचकांक को प्रदर्शित करने में कितना आधार होता है, तो 3 होता है। तो आपको शिक्षा होगा, प्रति व्यक्ति आय और जीवन प्रत्यास्था होती है। मानव विकास में जो है सूचकांक में कौन कौन शामिल होता है, तो 3 आपको आधार होता है। शिक्षा होगा, प्रति व्यक्ति आय होगा, जीवन प्रत्यास्था होता है, जीवन प्रत्यास्था होती है। ये भी बात याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा है, लाल सेना और चेका सेना का संबंध किस क्रांति से, तो आपको रूसी क्रांति से। लाल सेना और चेका क्रांति पूछेगा, तो रूसी क्रांति कब हुआ था दोस्तों, 1917 में हुआ था, 1917 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। केंद्र और राज्य को जो है सुधारने और राज्य की जो है स्वायत्तता संबंधी जो है मांगों की सिफारिश किस आयोग के द्वारा किया गया था, तो सहकारी आयोग के। यानी केंद्र और राज्य के बीच में संबंधों को सुधार करने के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया था, सहकारी आयोग किया गया था। और जो है इसमें कुल कितने सदस्य थे, 3 सदस्य थे। आपको आर एस सहकारिया थे, एस आर सेन थे, आपको वी नरसिंह राव थे, वी शिवरामन थे। और इसकी गठन जो कब किया गया था, 1983 में किया गया था। ठीक है ना, 1983 में किया गया था। तो रिपोर्ट आपको कब पेश किया गया था, 1900 है ना, 1988 में पेश किया गया था, है ना। 1988 में आपको सहकारी आयोग पेश किया गया था। कब गठित किया गया था, 1983 में किया गया था, जब भारत वर्ल्ड कप जीता गया था, तभी 1983 में जो है सहकारी आयोग। रिपोर्ट कब, 1988 में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी संविधान के किस अनुच्छेद को कहते हैं दोस्तों, तो आर्टिकल 21 को जो बोलते हैं जीवन जीने का अधिकार, आर्टिकल 21 को बोला जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा जो है राज्यसभा में विभिन्न क्षेत्रों के विख्यात 12 व्यक्तियों को मनोनीत की अवधारणा किस देश से संविधान से लिया गया है, तो यानी राष्ट्रपति जो 12 व्यक्तियों को मनोनीत करता है वह किस देश से संविधान से प्रेरित है, तो आयरलैंड से। तो आयरलैंड से डीपीएसपी लिया गया है, डीपीएसपी है ना, आयरलैंड से जो है डीपीएसपी, आयरलैंड से जो कि डीपीएसपी
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है केंद्र और राज्य के बीच जो है केंद्र और राज्य के बीच में सुधार समिति जो है प्रशासनिक सुधार आयोग था। प्रशासनिक सुधार में आपको जो है पुंछी आयोग हो गया, पुंछी आयोग जो था, उसके बाद रजमन्नार समिति था और सहकारी आयोग था। तो ये बात भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पर आ जाएंगे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जो न्यूनतम महिला साक्षरता दर और न्यूनतम पुरुषों की साक्षरता दर कौन सा? तो न्यूनतम साक्षरता दर में राजस्थान और पुरुषों में हो जाएगा आपको कौन? बिहार हो गया। ठीक है, ये याद रखेंगे, राजस्थान आपको बिहार जो है निम्न साक्षर दर में रहा था दोनों राज्य। राष्ट्रपति पे महाभियोग की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया? तो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है दोस्तों, ये भी बात याद रखेंगे। किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 61 में है। ये सूचना कितने दिन पहले दिया जाए? तो 14 दिन पहले सूचना दिया जाएगा, 14 दिन पहले राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। तो ये आपको अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। तो ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है और यह किसी भी सदन के द्वारा चलाया जा सकता है। कितने दिन पहले? 14 दिन पहले दीजिएगा। आर्टिकल की बात करते हैं, आर्टिकल 61 में इसकी जानकारी मिलती है। हाँ, इसमें जो है कौन कौन से? तो लोकसभा, राज्यसभा, सभी सदस्य इसमें निर्वाचित और मनोनीत सदस्य इसमें भाग लेंगे, है ना। मनोनीत सदस्य इसमें महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, लेकिन मनोनीत सदस्य दोस्तों आपको जो है चुनाव में आपको भाग नहीं लेते हैं। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं, ये भी बात याद रखेंगे। पंचायत पंचायत राज को जो संवैधानिक दर्जा पंचायत राज को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो आपको जो है याद रखेंगे कब? 73वें संविधान संशोधन 1992 में, 73वें संविधान संशोधन 1992 में ये आपको जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया था और लागू किया गया था 24 अप्रैल को। पंचायती राज दिवस आपको 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और आपको याद रखेंगे लागू किया गया था 1993 में, लागू किया गया था। संवैधानिक दर्जा पूछेगा, ठीक है ना। आपको जो आया हुआ था 73वें संविधान 1992 में और 24 अप्रैल 1993 में इसको लागू कर दिया गया था। और LNB संघीय समिति के द्वारा इसको लागू किया गया। यानी पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिलाने वाला कौन से थे? LM सिंघवी समिति के रिपोर्ट के आधार पर जो है पंचायती राज का संवैधानिक दर्जा दिया गया था, ये भी बात याद रखेंगे। और 24 अप्रैल को जो पंचायती राज दिवस मनाते हैं। रेशम उत्पादक में जो बिहार के प्रसिद्ध जिला का नाम बताए, तो जिसे सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं, तो भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं, भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं, ये भी बात याद रखेंगे। विशिष्ट द्वैतवाद का महान दार्शनिक पूछ रहा है, विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत का प्रवर्तन कौन है? रामानुजाचार्य है। तब विशिष्ट द्वैतवाद का आपको जो है कौन सा दार्शनिक है? तो रामानुजाचार्य है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है ईविका 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 युवा विकास कार्यक्रम किस संस्था के द्वारा? इसरो के द्वारा ईविका जो है ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है इसरो के द्वारा। इसरो का गठन पूछेगा 1969 में और इसका मुख्यालय पूछेगा तब बेंगलुरु में है दोस्तों, बेंगलुरु में। इसके अध्यक्ष कौन है? वी नारायण है। इसरो के अध्यक्ष पूछेगा तो वी नारायण। गठन पूछेगा तो 1969 में, मुख्यालय पूछेगा तो बेंगलुरु में, है ना। याद रखिएगा 1969 में किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है प्लासी के युद्ध जो है बक्सर के किस जिले में और आपको जो है सॉरी बक्सर पूछ रहे हैं यार, सॉरी एक बार और देखा। प्लासी के युद्ध जो है बंगाल के किस जिले में और ये जो है किस नदी के तट पर है? तो ये आपको याद रखेंगे। बक्सर के युद्ध जो हुआ था आपको जो है नदिया डिस्ट्रिक्ट में जो है भागीरथी नदी के किनारे हुआ था, है ना। पश्चिम बंगाल जो है ना बंगाल के जो है नदिया डिस्ट्रिक्ट है और भागीरथी के किनारे जो प्लासी का युद्ध हुआ था। और आपको 23 जून आपको 1757 को 23 जून 1757 को जो है प्लासी का युद्ध हुआ था, ये भी बात याद है। किस अनुच्छेद के तहत जो है युद्ध और बाह्य आक्रमण के समय जो है आर्टिकल 19 में वर्णित मूल अधिकार जो 6 है निलंबित हो जाएगा? तो ये स्वतः जो है निलंबित होगा 358 के आर्टिकल के तहत जो है ये खुद ही समाप्त हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि जर्मन सिल्वर किस धातु में उपयोग से बनता है? जर्मन सिल्वर जो है आपको कॉपर, एसन और आपको निकल से बनता है। जर्मन सिल्वर किससे बनेगा? तो कॉपर, एसन और निकल से बनेगा जर्मन सिल्वर। याद रखें, जो कॉपर, टीन और आपको निकल से बनता है आपको जर्मन सिल्वर। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें दिया है ज्योग्राफी से है और हिस्ट्री और पॉलिटी और स्टैटिक जीके। निम्नलिखित में से वह कौन सा कर्नाटक युद्ध जो था 1756 में ऑस्ट्रिया और आपको इंग्लैंड के बीच में परसा में हुए शतवर्षीय युद्ध की विस्तार था? तो तृतीय कर्नाटक युद्ध था दोस्तों, तृतीय कर्नाटक युद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1756 में जो बंगाल के नवाब मुर्शिद मुर्शिद नवाब जो था
है। अलवर्दी खान की मृत्यु के बाद जो है बंगाल का नवाब कौन बना? सिराजदौला बना। 1756 में जो बंगाल के जो नवाब था, अलवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन था? तो सिराजदौला बना था, सिराजदौला। इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसको बंगाल के नवाब बनाए जाने पर जो विस्टार्ड ने 1760 में की जो संधि की क्रांति की संज्ञा दिया था? तो मीर कासिम और जो है ये, उसके बाद जो है ये जो हुआ था आपको मुर्शिदाबाद में आपको जो है मुर्शिद का नहीं नहीं नहीं, यहाँ की बात करते हैं। मीर कासिम जो है अपनी जो है ढाका से राजधानी जो है, ढाका से राजधानी कहाँ लाया था? मुर्शिदाबाद लाया था, मुर्शिदाबाद, है ना। मुर्शिदाबाद से जो है मुंगेर लाया था मीर कासिम। मुर्शिदाबाद से कौन लाया था? मुर्शिद कुली खान जो था, मुर्शिद कुली खान आपको जो है आपको ढाका से मुर्शिदाबाद लाया था। और मुर्शिदाबाद से मुंगेर लाया था कौन? मीर कासिम लाया था, मीर कासिम। ठीक है ना, ये बात याद रखें, एक बार आप समझिएगा। मीर कासिम जो था, मीर कासिम, तो याद रखेंगे आपको ढाका से जो है आपको जो ढाका से राजधानी कौन लाता था? मुर्शिदाबाद, मुर्शिद कुली खान। और मुर्शिदाबाद से जो है मुंगेर कौन लाया था? तो मीर कासिम लाया था, मीर कासिम लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जा रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें किस विदेशी यात्री ने जो है महाराज जो है रणजीत सिंह की तुलना जो नेपोलियन बोनापार्ट से किया है? किस विदेशी यात्री ने जो है महाराणा जो है रणजीत सिंह की तुलना जो नेपोलियन बोनापार्ट से किया हुआ है? तो याद रखें विक्टर जाकॉम ने किया है, जाकॉम ने किया है, विक्टर जाकॉम ने किया है। और ये जो है याद रखेंगे, पंजाब का जो विलय जो है आपको किया गया था ब्रिटिशों के द्वारा, डलहौजी के द्वारा 1849 में किया गया था। 1849 में जो है पंजाब को विलय कौन कर लिया था? तो आपको डलहौजी ने किया था। ये भी बात याद रखेंगे। भारतीय शासकों में से वह कौन सा जिसने जो है विदेशों में जो है आधुनिक पद्धति के से जो है दूतावास स्थापित किया था? तो टीपू सुल्तान ने किया था। तो विदेशों में जो है आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित करने वाला कौन सा शासक था? तो आपको याद रखेंगे टीपू सुल्तान था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से 1755 में जो है 1755 में जो है आपको डिंडीगुड़ मैसूर में एक जो है आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना कौन किया था? तो हैदर अली ने किया था, हैदर अली ने किया था। किस देश के सहयोग से? तो आपको फ्रांसीसी के सहयोग से जो है आपको डिंडीगुड़ और मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना हैदर अली ने किया था। किस देश के सहयोग से? आपको फ्रांसीसी की मदद से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के समय में हुआ था? सिराजदौला के समय हुआ था, सिराजदौला के समय ब्लैक होल की घटना हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब और किस संधि के द्वारा जो समाप्त हुआ था? तो याद रखेंगे 1792 जो है श्रीरंगपट्टनी के समय में। तो ये आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस उस समय था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में तृतीय आपको जो है आपको जो है याद रखेंगे तृतीय आंग्ल मैसूर जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में खत्म हुआ। और श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में। चलिए फर्स्ट जो है आपको संधि कर्नाटक, फर्स्ट जो है आपको जो है आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था आपको 1767 से जो 69 में मद्रास के संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। दूसरा आपको 1780 से 84 में मंगलुरु के संधि के द्वारा। तीसरा जो हुआ था आपको जो है 1790 से 92 में श्रीरंगपट्टनम के द्वारा। और चौथा जो था 1799 में जो है और निर्णायक रहा था, जिसमें 1799 में टीपू सुल्तान की भी मृत्यु हो गया था। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, चट्टानों के विकास के कालक्रम के अनुसार बताना है। तो सबसे पहले आर्कियन हो गया, उसके बाद धरवाड़ हो गया, कुडप्पा हो गया, आपको विंध्य हो गया। आर्कियन हो गया, धरवाड़, कुडप्पा और विंध्या हो गया, विंध्याचल के जो पर्वत श्रेणियां हो गया। सबसे लास्ट में हो गया विंध्य की पहाड़ियां। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत के दक्कन के पठार पर जो है बेसाल्ट निर्मित लावा सेल का निर्माण किस युग में? तो क्रेटेशियस युग में हुआ था। क्रेटेशियस युग में जो है दक्कन के पठार जो है बेसाल्ट लावा का जो निर्माण हुआ है, सेल का निर्माण क्रेटेशियस युग में हुआ था, क्रेटेशियस युग में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस महाद्वीप किस महाद्वीपीय मूल जो है एक विशाल भूखंड का जो है भाग है? तो आपको गोंडवाना लैंड। भारतीय उपमहाद्वीप जो है एक विशाल भूखंड का भाग है, किसका लैंड का है? तो ये गोंडवाना लैंड का भूभाग है। पेंजिया का जो विखंडन के फलस्वरूप लॉरेंसिया और आपको गोंडवाना के बीच में
में की संधि को क्या कहते हैं? 33 सागर, उसको क्या कहते हैं? तो 33 सागर। पेंजिया और आपको जो लॉरेंसिया के बीच में जो था, आपको गोंडवाना के बीच के जल संधि को क्या कहते थे? 33 जल संधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वो कौन सा जो है चट्टान जो है प्रणाली, कौन सा चट्टान प्रणाली जो है खनिज संसाधन की दृष्टि से संपन्न है? तो धरवाड़ क्रम का चट्टान जो है आपको खनिज संपादन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। द्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था? वेगनर ने था। अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया गया था। ज्वालामुखी उद्गार और आपको निकले लावा को ठंडा होने पर किस चट्टान का निर्माण अग्नेय चट्टान का है? यानी ज्वालामुखी विस्फोट होने के बाद लावा से बना चट्टान को क्या बोलते हैं? अग्नेय चट्टान। और ये अग्नेय चट्टान को मूल चट्टान के नाम से बोलते हैं। इसमें जीवाश्म की मात्रा बहुत ही नहीं नहीं होती है। भारत में सबसे पुराने और आपको सबसे नवीनतम चट्टान पूछ रहा है, सबसे पुराना और नवीनतम चट्टान के नाम बताइए, क्या होगा दोस्तों? सबसे नवीनतम हो जाएगा आपको, नवीनतम और पुराना पूछ रहा है तो आपको याद रखेंगे, तो आर्कियन हो जाएगा पुराना, आपको गोंडवाना नए क्रम का है, तो गोंडवाना आपको कोयला के लिए, खनन के लिए इंपॉर्टेंट है, पुराना हो जाएगा आर्कियन। और आपको नवीनतम जो है चट्टान में आपको गोंडवाना चट्टान है जो आपको कोयला के लिए इंपॉर्टेंट है। भारत में कोयला उत्खनन करने वाला जो सार्वभौमिक जो है सेल किस समूह में है? तो आपको सार्वभौमिक खनन सेल के लिए आपको गोंडवाना, आपको कोयला के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे पड़ोसी, भारत का जो है अपने पड़ोसी देश के मध्य में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार अवरोही क्रम में यानी बढ़ते हुए क्रम में, यानी अवरोही अवरोही यानी सबसे कौन हो जाएगा? सबसे जो है छोटा से बड़ा में बताना है। सबसे छोटा में अफगानिस्तान हो जाएगा 106 किलोमीटर, भूटान हो जाएगा एक 699 किलोमीटर हो जाएगा, म्यांमार हो गया 643 किलोमीटर, उसके बाद नेपाल हो गया 1751 हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा आपको कितना हो जाएगा? 3323 हो जाएगा, चीन हो जाएगा 3485 हो जाएगा, और उसके बाद जो है बांग्लादेश से हो जाएगा 4096 हो जाएगा, 4096 किलोमीटर ये फैला हुआ है, इतना क्षेत्रफल लगा हुआ है। तो ये सबसे छोटा हो जाएगा अफगानिस्तान और सबसे बड़ा हो जाएगा बांग्लादेश से लगा हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय शासन अधिनियम जो है 1935 के प्रस्तावित संघीय विधायिका को किस सदन के नाम से जाना जाता था? तो काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से, काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जाना जाता है। भारत परिषद को जो है संघीय विधायिका को उच्च सदन को नाम से क्या बोलते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जानते हैं। 1919 के जो है भारत शासन अधिनियम के द्वारा जो केंद्रीय विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली में कुल कुल कितने संख्या सदस्य जो निर्वाचित होने का प्रावधान था? तो आपको 101 सीट का प्रावधान था, 100 सीट का, 101 सीट पर 1919 में जो सीट का विधानसभा का सीट बनाया गया था 101। उसमें आरोही मतलब कि बताना है कि आरोही क्रम में, अधोलिखित जो है क्रम में इसको बताना है कि कौन होगा। तो अगस्त क्रांति जो हुआ था अगस्त क्रांति आपको 1917 आपको 1917 में हुआ था, आपको 1917 में हुआ था, ठीक है ना। और वो ऑल मॉन्टेक्स के समय हुआ था। उसके बाद हुआ था 16 अगस्त को, 16 अगस्त को जो 1992 में रमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा मैकडोनाल्ड अवार्ड आता है। और अगस्त जो है, अगस्त प्रस्ताव पूछेगा, अगस्त प्रस्ताव 1940 में लॉर्ड लिथिंगो के समय में, और बेबेल यूना आपको 1945 में आया था। तो ये क्रम तो सही, बिल्कुल सही है। एक बार अगस्त घोषणा पूछेगा तो अगस्त 1917 में मॉन्टिस के समय में। और मैकडोनाल्ड जो वाला घोषणा अवार्ड आया था आपको 16 अगस्त 1992 में आया था, 16 अगस्त 1992 में रमजे मैकडोनाल्ड के समय में। अगस्त 1940 में जो है अगस्त प्रस्ताव आया था लॉर्ड लिथिंगो के समय में। और बेबेल यूना आपको 1945 में था, लॉर्ड बेबेल के समय में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया गया है, 1935 के भारत शासन अधिनियम ब्रिटिश संसद के द्वारा कब पारित किया था? 1 अप्रैल 1935 में, 1 अप्रैल 1935 में आपको जो भारत शासन अधिनियम 1935 जारी किया गया था। भारत के गवर्नर जनरल के परिषद में जो है प्रथम बार एक जो भारतीय सदस्य को नियुक्ति करने का प्रावधान किस नियम के द्वारा किया गया था? आपको जो है 1909 में किया, 1909 में किया गया था। कौन सा अधिनियम में? भारत शासन अधिनियम 1909 में एक भारतीय को नियुक्त किया जाएगा, तो 1909 में। और ये कौन थे प्रथम भारतीय? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, सत्येंद्र प्रसाद जिसे एसपी सिन्हा के नाम से जाना जाता है। और वायसराय के कार्यकारी परिषद में शामिल होने प्रथम भारतीय जो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। आपको 1909 में जो एक भारतीय को शामिल करने का प्रावधान किया गया था। इस प्रकार जो है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बने हुए थे। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत में जो है विधायिका शामिल है, तो केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद शामिल है ना।
तो केंद्रीय विधानसभा को एलएस बोलते हैं, लोकसभा बोलते हैं, उनकी लोकसभा बोलते हैं। और राज्य परिषद को आपको राज्य परिषद को क्या बोलते हैं, राज्य परिषद को राज्यसभा के नाम से बोला जाता है, यानी उच्च सदन इसको बोलते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा जो है केंद्र में जो है द्वैध शासन की स्थापना किया गया था? 1935 के भारत शासन एक्ट के द्वारा भारत में द्वैध शासन की स्थापना 1935 के एक्ट के द्वारा लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। महिलाओं को वोट देने का अधिकार पहली बार किस अधिनियम में दिया गया था? 1919 में महिलाओं को पहली बार जो वोट देने का अधिकार मिला हुआ था 1919 के एक्ट में दिया गया था। और 1926 में चुनाव मन की विधानसभा चुनाव में वोट दिया था। 1926 में पहली बार जो है 1926 में जो है पहली बार महिलाओं ने विधानसभा के चुनाव में वोट दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस अधिनियम के तहत जो है प्रेसिडेंटी कॉर्पोरेशन याद किस अधिनियम के द्वारा प्रेसिडेंटी कॉर्पोरेशन विद्यालय और जमींदारों के लिए एक अलग प्रावधान की बात किया था? तो 1909 के एक्ट में, है ना, विद्यालय और आपको जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व की बात किया गया था। 1909 के एक्ट के द्वारा ये प्रावधान किया गया था। किस अधिनियम ने जो पहली बार जो है केंद्रीय बजट को जो है राज्य बजट से अलग किया गया था? आपको 1919 के एक्ट के द्वारा केंद्रीय बजट और राज्य बजट को अलग कर दिया गया था। 1919 के एक्ट के द्वारा अलग कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत में जो अंग्रेजों ने जो भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किया गया था? तो 1909 के जो भारत शासन अधिनियम के द्वारा जो लागू किया गया था, इसे मार्ले मिंटो सुधार बोलते हैं। मार्ले मिंटो के नाम से बोला था, मार्ले मिंटो के नाम से आपको 1909 के भारत शासन अधिनियम को बोलते हैं, जिसमें सांप्रदायिक निर्वाचन की प्रणाली की बात किया गया था। मुसलमानों को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की बात किया गया था। प्रांतों में जो है आंशिक उत्तरदायी सरकार निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा लाया गया था, गठित किया गया था? तो 1919 के द्वारा। प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा अधीन गठित किया गया था? 1919 के द्वारा गठित किया गया था। 1919 के द्वारा गठित किया गया था। 1919 के अधिनियम में जो है द्वैध शासन जो है घोषणा को किस व्यक्ति ने परिचय कराया था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने कराया था, है ना। 1919 के जो अधिनियम को जो है द्वैध शासन के द्वारा जो है उनसे परिचय कराया था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने इस बात को परिचय किया था, द्वैध शासन की बातें। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत जो है बिना मुकदमा दोष सिद्ध के ही आपको विधि न्यायालय में जो है किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्रावधान किया गया था? रोलेटिंग एक्ट 1919 में किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता है, कौन से एक्ट के द्वारा? 1919 के रोलेटिंग एक्ट के द्वारा। भारत जो है भारतीय संविधान के वैधानिक आयोग जो है 1928 के जो है अध्यक्ष किसे बनाया गया था? आपको याद रखें, सर जॉन साइमन को बनाया गया था। ये भारतीय वैधानिक आयोग का जो अध्यक्ष किसको बनाया गया था 1928 में? तो जिसके सर जॉन साइमन को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा जो है संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? निरंकुशता का जो है संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया, संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रतिवृत्त किया गया आपको 1919 को जो बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। औपनिवेशिक भारत में जो है एक संघीय अदालत की स्थापना 1937 में किया गया था, है ना। संघीय न्यायालय की स्थापना कब? 1937 में किया गया था, है ना। 1937 में किया गया था, कौन सा अधिनियम के तहत? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत है। संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में किया गया था, यही क्वेश्चन था। भारतीय को वर्ष 1947 के सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना निम्नलिखित में से किस नाम से किया गया था? लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत किया गया था। लॉर्ड माउंटबेटन यानी 3 जून का प्लान के नाम से, यानी 3 जून 1947 में ये आपको जो लॉर्ड माउंटबेटन यानी 3 जून योजना प्लान के नाम से भी बोलते हैं। भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा, डोमिनियन स्टेट का दर्जा किस तारीख को मिलता है? तो 15 अगस्त 1947 को भारत को जो है डोमिनियन स्टेट का दर्जा जो है 15 अगस्त 1947 को मिल जाता है। यूनेस्को में शामिल जो है भारत का एकमात्र जो है मिश्रित साइड धरोहर कौन सी है? तो कंचनजंगा है। एक जो है मिश्रित साइड जो है आपको कौन सा शामिल है? तो कंचनजंगा जो है मिश्रित आपको जो है धरोहर शामिल किया गया यूनेस्को में। यूनेस्को में जो भारत की पहली जो है धरोहर किसको शामिल किया गया था? 1983 में अजंता की गुफा आपको, ताजमहल आपको, आगरा के किला को शामिल किया गया था। 1983 में जो है याद रखें, 1983 में अजंता की गुफा को शामिल किया गया, ताजमहल को और आगरा के किले को 1983 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। यूनेस्को में शामिल भारत के कुल कितने साइड है? आपको 43 है, 43 को है।
और सर्वाधिक जो है आपको यूनेस्को में शामिल होने वाला देश में कौन हो गया? इटली के 60 हो गए। भारत के आपको यूनेस्को में 43 हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 29वें जो है 29वें जो है, याद रखें 29वें जो है धरोहर कौन सी है? तो 29वें धरोहर कौन है? रंपा मंदिर जो शिव मंदिर है, तो यह तेलंगाना है। रंपा मंदिर कहाँ है? तो ये आपको तेलंगाना याद रखेंगे। 40वां धरोहर कौन है? तो धौलावीरा गुजरात में है। 40वां पूछेगा तो धौलावीरा को शामिल किया है गुजरात में। 41वां पूछेगा तो शांतिवन आपको वेस्ट बंगाल में है। 41वां पूछेगा शांतिवन वेस्ट बंगाल में है। 42वां पूछेगा तो सियोल होयसल हो गया, होयसल हो गया। 42वां पूछेगा तो होयसल ही आपको याद रखना। 43वां पूछेगा तो आपको कौन हो गया? असम के मोइदम, मोइदम हो जाएगा। मोइदम हो गया, अहोम वंश के द्वारा बनाया था। अहोम वंश के द्वारा मोइदम बनाया गया था। 43वां आपको कौन हो गया? यूनेस्को में शामिल किया गया आपको असम का मोइदम हो गया, आपको अहोम वंश के द्वारा दोस्तों बनाया गया था। दोस्तों इस प्रकार से ये जो है सेट प्रैक्टिस अब खत्म हो गया। और अगला सेट को आप देखना चाहेंगे तो आप जो है ज़्यादातर से ज़्यादातर अपने दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट